नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित आनंद कर्ण आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे YouTube चैनल में। तो दोस्तों पिछले वीडियो में आपने देखा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के कुछ दो क्वेश्चंस एग्जांपल 13 14 कुछ था। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 13.6 सॉल्व करेंगे कंप्लीट। तो चलिए दोस्तों ये वीडियो शुरू करते हैं। चलिए एक्सरसाइज 13.6 जो एनसीईआरटी में पेज नंबर 230 पे दिया गया है, उसमें टोटल 8 क्वेश्चन है। हम 8 के 8 सॉल्व करेंगे। मैं यहाँ पे पहले वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला लिख देता हूँ, पाई आर स्क्वायर एच। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा गया है? इसमें कहा गया एज्यूम पाई इक्वल टू 22/7 अनलेस स्टेटेड अदरवाइज। यानी कि जिन क्वेश्चन में पाई की वैल्यू कुछ नहीं दी गई है उसमें हमें 22/7 यूज करना है, और जिनमें दी गई है उसमें 3.14। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या कहा गया है? द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ अ सिलिंड्रिकल वेसल। एक सिलिंड्रिकल वेसल है, तो पहले सिलेंडर बना देते हैं। इसका जो बेस है, ये देखिए दोस्तों, ये जो बेस होगा ये तो सर्कल होगा। मैं आपको एक मिनट एग्जांपल के लिए दिखाता हूं। मान लीजिए ये एक सिलेंडर है, वैसे मान के लीजिए सिलेंडर ही है। इसका जो ये बेस होगा ये तो एक सर्कल है। तो सर्कल का तो सर्कमफ्रेंस होता है, और सर्कमफ्रेंस का मतलब होता है पेरीमीटर। तो इसमें दोस्तों सर्कमफ्रेंस जो दिया गया है बेस का, यहां लिख लेते हैं। सर्कमफ्रेंस दिया गया है 132 सेंटीमीटर। अब क्या कहा गया है? एंड इट्स हाइट, यानी कि जो ये ऊंचा होगा इसका हाइट है 25 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड, यानी कि ये जो वेसल है इसमें कितना लीटर आप पानी भर सकते हैं। देखिए दोस्तों बहुत सिंपल सा, अगर हम इसे पानी भरेंगे तो पानी भरना यानी कि वॉल्यूम यूज कर लेना। तो बस वॉल्यूम निकालते हैं। और देखिए दोस्तों वॉल्यूम ये सिलेंडर है तो इसका पाई आर स्क्वायर एच आएगा। पाई तो 22/7, आर स्क्वायर आपके पास है नहीं और एच दिया हुआ है। अगर दोस्तों आप देखेंगे नीचे का जो पार्ट है वो सर्क्यूलर है, नीचे जो इसका बेस होगा वो तो ऐसा सर्कमफ्रेंस है सर्कल का। और सर्कमफ्रेंस क्या होता है? 2 पाई आर। यानी कि दोस्तों 2 पाई आर की वैल्यू क्या आ गई? 132 हुई। तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 132। आर इज इक्वल टू 132 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22। समझे? अब इसे काटते। 2 66 जा 11 2 जा 11 6 जा 2 3 जा, यानी कि दोस्तों आंसर कितना आया? 3 इंटू 7 आया। रेडियस कितना है? 21 सेंटीमीटर। और आपको वॉल्यूम निकालने के लिए रेडियस तो चाहिए, तो यानी कि इस सिलेंड्रिकल वेसल का आपके पास रेडियस आ गया। इसका वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस 21 है, इंटू हाइट। हाइट यहां पे 25। देखिए 7 3 जा काट दीजिए, आंसर आया 22 इंटू 21 इंटू 3 इंटू 25। ये रहा 22 इंटू 21 इंटू 3 इंटू 25 कितना होगा? 25 3 जा 75। आपको ये तीनों का मल्टीप्लाई करना और आंसर आ जाएगा। तो ठीक है मैं करता हूं 22 21 जा, आंसर आया दोस्तों 462। अब 462 75 सा करना होगा आंसर के लिए। 462 75 जा 5 2 जा 10 5 6 जा 30 31 5 4 जा 20 21 22 23 7 2 जा 14 1 कैरी 7 6 जा 42 43 4 कैरी 7 4 जा 28 29 30 31 32। देखिए दोस्तों आंसर आ गया 34,650, मतलब 34,650। और आप इसकी यूनिट के लिए परेशान ना हो, वॉल्यूम है यानी कि ये किस में होगा? क्यूबिक में होगा। और देखिए दोस्तों ये सेंटीमीटर है सब कुछ, तो यानी कि ये सेंटीमीटर क्यूब में आ गया। लेकिन हमसे लीटर पूछा गया था कि हम कितना लीटर पानी डाल सकते हैं। ये इतने सेंटीमीटर क्यूब पानी डाल सकते हैं, लेकिन हमें लीटर में आंसर चाहिए। इसके लिए देखिए दोस्तों मैंने आपको बताया था कि 1 लीटर होता है 1000 मीटर। एक मिनट रुकिए, मैं यहां पे गलती कर दूंगा। ये होता है 1 मीटर क्यूब होता है 1000 लीटर। यानी कि दोस्तों हमें लीटर की यूनिट में चाहिए तो हमें मीटर क्यूब में आंसर लाना होगा।
अगर हम मीटर क्यूब में आंसर ला पाए तो हम लीटर में भी ला सकते हैं। तो हमें इस आंसर को पहले मीटर क्यूब में लाना होगा, बाद में हम लीटर में ले जाएंगे। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, कोई इसमें टफनेस नहीं है। बस यहां से इसका सरकमफेरेंस, इसका रेडियस निकालना है और बाद में फिर आगे का नॉर्मल सॉल्व करना है। तो चलिए पहले इसको यहां पे लेके चलते हैं मीटर क्यूब में। अब देखिए दोस्तों, पिछले कुछ वीडियोस में आपने देखा होगा 1 मीटर स्क्वायर होता है 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें मीटर क्यूब की बात हो रही है। इसके ये होता है 1 मीटर कितना होता है 100 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर क्यूब पहले से बनाइए, 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर। आया आंसर 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 2 सेंटीमीटर क्यूब। ये आया, बहुत सिंपल सा है। 1 मीटर अगर आपको पता है तो आप इसका स्क्वायर यूनिट क्यूब यूनिट सब निकाल सकते हैं। अब आपके पास है कितना 34650 सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसे मीटर क्यूब में लाइए। 34650 अपॉन 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 मीटर क्यूब। अब देखिए इसे एक तो कट गया और कितना बचा दोस्तों, नीचे 5 बचा, ऊपर 4 है, यानी कि आंसर कितना आया 0.03465 मीटर क्यूब। देखिए दोस्तों, हमने बहुत ही आसानी से इसे कन्वर्ट कर दिया है सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में। अब हमें बस इसे लीटर में लाना है, तो लीटर में लाना तो अब आसान है। 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर। मैं यहां पे लिख देता हूं 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। तो हमारे पास कितना है 0.03465 मीटर क्यूब हो जाएगा 1000 इंटू 3465 अपॉन 1 2 3 4 5। अब इसमें से देखिए दोस्तों, बस इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 3 0 तो कैंसिल हो गया। आंसर कितना आया 34.65 लीटर आया आंसर। मतलब इसमें इतना लीटर पानी भर सकते हैं। मैं आंसर चेक कर लेता हूं। आंसर बिल्कुल सही है दोस्तों, 34.65 लीटर्स। देखिए बहुत सिंपल सा सवाल था, आपको बस वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम आपने निकाला और इसे लीटर में कन्वर्ट करना है। अब लीटर के लिए हमारे पास है मीटर क्यूब और लीटर का कन्वर्जन। तो मैंने क्या करूं कि हमने सेंटीमीटर क्यूब जो ये आंसर में आया इसको पहले मीटर क्यूब में कन्वर्ट किया, मीटर क्यूब से फिर उसे लीटर में ले गए। समझ गए आंसर? तो चलिए दोस्तों अब सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है द इनर डायमीटर ऑफ अ सिलिंड्रिकल वुडन पाइप इज 24 सेंटीमीटर and its outer diameter is 28 centimeter. The length of the pipe is 35 centimeter. Find the mass of the pipe if 1 centimeter cube of wood has a mass of 0.6 ग्राम। देखिए दोस्तों, हमें क्या कहा गया है कि एक वुडन सिलिंड्रिकल पाइप है, यानी कि एक लकड़ी की सिलिंड्रिकल पाइप है। और देखिए दोस्तों, जो पाइप है ये जो पाइप है इसकी हाइट दी गई है 35 सेंटीमीटर। और क्या कहा गया है, इसका एक इनर डायमीटर और एक आउटर डायमीटर है। इसके लिए अगर आपको ऐसे समझना है तो आप इसे क्या कीजिए, मान लीजिए यही पाइप है वो, या फिर एक मिनट मैं ये टेप को लेता हूं। देखिए दोस्तों, टेप अच्छा एग्जांपल क्यों है, मान लीजिए ये पाइप है जिसकी हाइट है 35 सेंटीमीटर। अब इसका एक इनर डायमीटर है। देखिए दोस्तों, डायमीटर क्या होता है, मान लीजिए यहां पे सेंटर है तो डायमीटर होता है यहां से यहां तक की दूरी। अब इसमें क्या कहा गया है, एक इनर डायमीटर यानी कि वो यहां से यहां तक का पॉइंट है जो कि 24 है, और एक आउटर डायमीटर जो कि यहां से यहां तक का है वो 28 है। तो आप समझ रहे हैं, एक इतना पार्ट है और एक बाहर का पार्ट है। तो इससे हमें क्या समझ आता है कि पाइप इन दोनों के बीच में है। क्योंकि दोस्तों देखिए, आप समझिए कि अगर पाइप के बीच से पानी या कुछ भी जाएगा तो वो तो बीच से जाएगा, यानी कि पाइप का मटेरियल तो इस पार्ट में है। तो उसी में कहा गया, मैं इनर को लिख देता हूं, इनर डायमीटर को D1 है 24, D2 है 28। अब हमें क्या बताना है,
इसमें हमें ये बताना है फाइंड द मास ऑफ द पाइप इफ 1 सेंटीमीटर ऑफ वुड हैज अ मास ऑफ 0.6 ग्राम। देखिए दोस्तों, हमें हमसे एक मिनट रुकिए, हमें ये जो पाइप दिया गया है इसका हमें मास बताना है, और इसमें क्या कहा गया है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब अगर हम वुड लेंगे तो इसका मास होगा 0.6 ग्राम। अगर मैं आपको यहां बना के दिखाऊं तो मान लीजिए आप इस पाइप को ऐसे देखिए तो आपको ये क्या दिखेगा कि एक इसका ये आउटर डायमीटर है और एक इसका ये इनर डायमीटर है। अब दोस्तों देखिए, पाइप तो इसमें होगा, या मतलब सॉरी पाइप नहीं, पाइप इसमें होगा, ये जो पार्ट है पाइप इसमें है, लकड़ी इसमें पाइप की, और बीच में खाली जगह। तो देखिए, अगर ये इनर डायमीटर है तो एक इनर रेडियस होगा इसका आधा 12 सेंटीमीटर, और एक आउटर रेडियस होगा जो कि इसका आधा होगा 14 सेंटीमीटर। तो देखिए दोस्तों, इनर रेडियस क्या होगा, ये यहां से यहां तक की दूरी 12, और आउटर रेडियस क्या होगा, यहां से यहां तक की दूरी 14। तो आप देख पा रहे होंगे इतना 14 है, इतना 12 है, यानी कि ये कितना है बीच में, ये है 2 सेंटीमीटर, इसकी दूरी होगी 2 सेंटीमीटर। अब हमें क्या बताने है, देखिए लकड़ी कहां है, आपको ये समझना होगा लकड़ी है कहां। लकड़ी असली में इस पूरे वॉल्यूम में नहीं, लकड़ी इस वॉल्यूम में। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, आप ये कर सकते हैं कि आप इस टोटल वॉल्यूम को निकालिए, उसमें से इतना माइनस कर दीजिए, तो आपके पास बाहर का बच जाएगा लकड़ी का वॉल्यूम। तो मैं वही कर रहा हूं वॉल्यूम ऑफ वुड निकालने के लिए। वॉल्यूम ऑफ वुड इज इक्वल टू, मैं बाहर का वॉल्यूम निकालूंगा और उसमें से अंदर माइनस कर दूंगा। बाहर का वॉल्यूम क्या होगा, ये तो है सिलेंडर, वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर एच, और बाहर का रेडियस लगेगा उसमें, यानी कि ऐसा होगा पाई आर टू स्क्वायर एच माइनस पाई आर वन स्क्वायर एच। ये समझे कि आउटर रेडियस, यानी कि जो आउटर वॉल्यूम होगा उसके लिए आउटर रेडियस लगेगा, और इनर वॉल्यूम के लिए इनर रेडियस। अब इन दोनों का बस माइनस कर रहे हैं। तो देखिए पाई एच तो हम कॉमन निकाल सकते हैं, तो मैं ऐसा लिख देता हूं इसे पाई एच, और अंदर लिख देता हूं आर टू स्क्वायर माइनस आर वन स्क्वायर। यानी कि देखिए पाई की वैल्यू इसमें कुछ दी नहीं गई है, तो आप 22/7 यूज कर लीजिए, अपॉन मतलब मल्टीप्लाई हाइट कितना है 35 सेंटीमीटर, बाहर का रेडियस कितना है 14, तो यानी कि 14 का स्क्वायर करना होगा हमें, और अंदर का रेडियस है 12। अब इसे अंदर सॉल्व करते हैं, 7 5 से कट गया 35, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 110, और यहां पे हो गया 14 का स्क्वायर होता है 196, और 12 का स्क्वायर होता है 144। इन दोनों का माइनस कर लेते हैं, ये हो जाएगा 6 - 4 2, 9 - 4 5। अब बस इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है 52 और 11 को, 52 × 11 यानी कि 52 और 52, यानी कि 5720। अब देखिए दोस्तों, इसका यूनिट क्या होगा, ये वॉल्यूम है, यानी कि ये क्यूब यूनिट होगी, और सब सेंटीमीटर में, यानी कि सेंटीमीटर क्यूब। हमें इसमें लकड़ी का मास बताना है, और लकड़ी का क्या दिया गया है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास है 0.6 ग्राम। तो 5720 सेंटीमीटर क्यूब का कितना होगा, इसके लिए हम क्या करते हैं 6/10 × 5720 ग्राम। अब देखिए 0 0 कट गया, अब बस इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर आ जाएगा। आंसर आएगा आपका कितना, 6 2 12, यानी कि 1 कैरी, 6 7 42, और एक 43, 4 कैरी, 6 5 3432 ग्राम आंसर आ गया आपको दोस्तों। देखिए दोस्तों, आंसर एनसीईआरटी में 3.432 केजी दिए, तो आपने ग्राम में आंसर छोड़ दिया। मान लीजिए आप केजी में लेकर आए, तो देखिए केजी में क्या होता है, 1 केजी कितना होता है 1000 ग्राम, तो 3432 ग्राम कितना होगा 3432 अपॉन 1000। और देखिए दोस्तों, ये 3 डिजिट के बाद आंसर पॉइंट लगेगा, यानी कि यहां पे, तो ये बाकी का सब चीज गायब हो जाएगा, और आंसर आपके पास कितना आया 3.342 केजी। एनसीईआरटी में ये आंसर दिया गया। वैसे आप ये भी छोड़ेंगे तो कोई मतलब नहीं, मतलब आंसर गलत नहीं हो जाएगा, बस इसका वो यूनिट कन्वर्जन का किया गया। देखिए इसमें मेन यही था कि आपको ये तो सबको आ जाएगा कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का 0.6 है, तो इतने का कितना होगा, ये सबको आ जाएगा। आपको बस मेन ये बताना है कि वॉल्यूम लकड़ी का कहाँ है, तो लकड़ी का वॉल्यूम इस रिंग जैसे ये पार्ट में है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने टोटल वॉल्यूम निकाला, उसमें से इतना माइनस किया, तो इतना बाहर का बच गया। टोटल मतलब बाहर का आउटर रेडियस लगेगा माइनस इनर रेडियस, वो दोनों का वॉल्यूम कट के आया 5720। अब इसका बस ये यूनिटरी मेथड लगा के आंसर आ गया 3432 ग्राम, और एनसीईआरटी में केजी में कन्वर्ट किया गया है। समझ गए? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं।
अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है सॉफ्ट ड्रिंक इज अवेलेबल इन 2 पैक्स, यानी कि सॉफ्ट ड्रिंक है कोका कोला उस टाइप का, ये 2 टाइप के पैक में आता है। पहला पैक आता है एक टीन कैन जो कि एक रेक्टेंगुलर बेस है जिसका लेंथ है 5 सेंटीमीटर, विड्थ है 4 सेंटीमीटर और हाइट है 15 सेंटीमीटर, और एक प्लास्टिक का सिलेंडर में आता है जिसका जो कि सर्कुलर जिसका बेस सर्कुलर है, डायमीटर है 7 सेंटीमीटर और हाइट है 10 सेंटीमीटर। यानी कि देखिए दोस्तों सॉफ्ट ड्रिंक 2 टाइप के कैन में आती है, एक टिन कैन और एक सिलेंडर में। अब इसमें क्या कहा गया, विच कंटेनर हैज ग्रेटेस्ट कैपेसिटी एंड बाय हाउ मच, यानी कि इन दोनों टाइप में के जो कंटेनर है इसमें ज्यादा कैपेसिटी किसके पास है, यानी कि ज्यादा वॉल्यूम किसके पास है और कितना ज्यादा है। तो देखिए दोस्तों पहला वाला जो है वो एक क्यूबॉइड है, जो क्यूबॉइड का कैन है उसका लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट हमें दिया गया है। लेंथ कितना दिया है 5, ब्रेड्थ है 4 और हाइट है 15, 5, 4, 15 तीनों सेंटीमीटर में। और दूसरा टाइप का कैन है जो कि एक सिलिंड्रिकल कैन है और इसका क्या बोलते हैं, इसका रेडियस दिया गया है, इसका डायमीटर दिया गया 7। देखिए दोस्तों डायमीटर दिया गया 7 और हाइट दिया गया 10। तो रेडियस हो गया 7/2 और हाइट दिया गया 10। अब इसमें हमें यह बताना है कि किसमें ज्यादा सॉफ्ट ड्रिंक आएगी, यानी कि किसका वॉल्यूम ज्यादा है। तो पहले हम इसका वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालते हैं, फिर हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल लेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड ये कितना हो जाएगा, LBH हो जाएगा। LBH यानी कि LBH तीनों को मल्टीप्लाई कीजिए 5, 4 और 15 को, ये 5 4 सा हो गया 20 इंटू 15, 15 2 सा 30 और एक 0 300 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ये कितना होगा पाई r²h, इसका वॉल्यूम होगा, पाई की वैल्यू कुछ दी नहीं गई है यानी कि 22/7 यूज करना होगा, इंटू रेडियस कितना है 7/2 और हाइट कितना है कैन में 10। अब इसे 7 से तो 7 कट गया, 2 5 सा कट गया, 2 11 सा कट गया। तो दोस्तों आंसर आया 11 इंटू 7 इंटू 5। ये कितना हुआ, ये हो गया 77 और वो हो गया 5, 77 इंटू 5 यानी कि 5 7 सा 35, 5 7 सा 35, 5 7 सा 35, 3 कैरी 5 7 सा 35, 36 37 38, 385 सेंटीमीटर क्यूब। तो देखिए दोस्तों हमसे क्या पूछा गया है कि किस कैन की कैपेसिटी ज्यादा है। आप देख सकते हैं क्यूबॉइड वाले कैन की कैपेसिटी 300 सेंटीमीटर क्यूब है और सिलेंडर वाले कैन की कैपेसिटी 385 है। तो आप समझिए किसका ज्यादा है, सिलेंडर का ज्यादा है। और कितना ज्यादा है देख लीजिए माइनस करके, 385 और 300 को आया 85। तो सिलेंड्रिकल कैन लिख लीजिए, सिलेंड्रिकल कैन हैज मोर कैपेसिटी एंड बाई 85 सेंटीमीटर क्यूब। समझ गए दोस्तों, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। एक कैन की कंपनी जो कि 2 टाइप के डब्बे में कैन पैक करती है, एक क्यूबॉइड टाइप के में और एक ये सिलेंडर में। बस आपको ये बताना है कि किसमें कैपेसिटी ज्यादा है और कितनी ज्यादा है। बहुत इजी सा सवाल था, इसमें तो रुकने की भी जरूरत हमें होनी नहीं चाहिए। अब मिटा देता हूं मैं। तो आप क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है इफ द लैटरल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, एक सिलेंडर है जिसका लैटरल सरफेस एरिया दिया गया है, यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया दिया गया, हमें कर्व्ड सरफेस एरिया दिया गया है 94
0.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या कहा गया है, एंड इट्स हाइट यानी कि जितना ये ऊंचा है वो है 5 सेंटीमीटर। अब क्या कहा गया दोस्तों, देन फाइंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस। इसका हमें इसका जो ये बेस होगा इसका एक रेडियस भी होगा r, तो इसका हमें r बताना है और इसका वॉल्यूम भी बताना है और इसमें पाई की वैल्यू 3.14 यूज करनी है। देखिए क्या कहा गया है कि एक सिलिंड्रिकल कुछ भी वेसल जैसा है, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया दिया गया 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर और इस सिलिंड्रिकल वेसल जो भी है इसके हाइट है 5 सेंटीमीटर, हमें इसका रेडियस बताना है और वॉल्यूम बताना है। देखिए दोस्तों बहुत सिंपल सा सवाल है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का अगर आप फॉर्मूला देखेंगे तो वो होता है 2 पाई RH, यानी कि 2 पाई RH इसके बराबर हो गया 94.2 के बराबर हो गया, क्योंकि कर्व्ड सरफेस एरिया तो 94.2 है और पाई की वैल्यू कितने यूज करने कही है ये 3.14, तो 2 इंटू 3.14 इंटू रेडियस इंटू हाइट 5 है इज इक्वल टू 94.2, यानी कि दोस्तों रेडियस हो गया 94.2 अपॉन 2 इंटू 3.14 इंटू 5। समझे, बहुत सिंपल सा है, बस इसे सॉल्व करना है। अब इसके डेसिमल्स हटाता हूं, यहां पे 2 डेसिमल हटाइए और ऊपर 100 मल्टीप्लाई कीजिए, यहां से 1 हटाइए और यहां पे नीचे 10 मल्टीप्लाई कीजिए। 1 से तो 1 कट गया, 5 2 10 कट गया, 2 से 2 कट गया, ये इसका 3 सा है क्या दोस्तों, 1 मिनट में चेक कर लेता हूं। 314 का इंटू 3 से 4 3 सा 12, 3 1 सा 3, 4 3 3 सा 9, सही है दोस्तों। 314 का 3 सा ही है, यानी कि इसे पूरा 3 से काट दीजिए। आंसर कितना आया, रेडियस आया 3। देखिए दोस्तों ऊपर सिर्फ 3 बचा और कुछ नहीं बचा, यानी कि 3 सेंटीमीटर। तो आपने रेडियस निकाल लिया 3 सेंटीमीटर। अब हमें इसका वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब क्योंकि वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई r स्क्वायर एच दिया गया ही है और आपको सब कुछ दिया गया है इस क्वेश्चन में, यानी कि वॉल्यूम निकालिए। पाई की वैल्यू हमें 3.14 यूज करनी है और रेडियस है 3 इंटू 3 इंटू हाइट दिया गया है 5, बस इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3.14 इंटू ये कितना होगा, 3 3 सा 9, 9 5 सा 45, इसको मल्टीप्लाई करना है 314 और 45 को। 5 4 जा 20, 5 1 जा 5 6 7, 5 3 जा 15, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 5, 4 3 जा 12। देखिए दोस्तों आंसर आ गया 14130 और 2 के बाद डेसिमल है, यानी कि यहां पे डेसिमल लग गया। वॉल्यूम आ गया 141.3 और वॉल्यूम एक क्यूबिक यूनिट है सब सेंटीमीटर में, यानी कि ये हो गया सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम आ गया 141.3 सेंटीमीटर क्यूब। अब मैं आंसर चेक कर लेता हूं। देखिए दोस्तों आंसर बिल्कुल सही है, रेडियस 3 और वॉल्यूम 141.3 सेंटीमीटर क्यूब। बहुत सिंपल सा सवाल था, आपको कर्व्ड सरफेस एरिया दिया गया है, आपको वॉल्यूम निकालना है, लेकिन प्रॉब्लम है वॉल्यूम निकालने के लिए आपको रेडियस और हाइट दोनों चाहिए। हाइट तो दिया गया है, रेडियस नहीं दिया गया है। इसके लिए हमने क्या किया कि कर्व्ड सरफेस एरिया जो होता है 2 पाई RH उसी को 94.2 के बराबर कर दिया, यहां से एक रेडियस आ गया 3 और इसको इस वॉल्यूम में पुट किया और आंसर आ गया 141.3 सेंटीमीटर क्यूब। समझ गए? तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 तो कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं, बस 4 क्वेश्चन और 5 6 7 8। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है इट कॉस्ट ₹2200 टू पेंट द इनर कर्व्ड सरफेस ऑफ अ सिलिंड्रिकल वेसल 10 मीटर डीप। यानी कि दोस्तों एक सिलिंड्रिकल वेसल है, या आप समझ सकते हैं कुछ ऐसा सिलिंड्रिकल है, उसका वो 10 मीटर डीप है
और क्या कहा गया है कि उसका इनर कर्व्ड सरफेस, यानी कि दोस्तों उसका जो अंदर का कर्व्ड सरफेस है उसको पेंट करने में हमें इतना रुपए लगता है। अब क्या कहा गया है कि इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज एट द रेट ऑफ ₹20 पर मीटर स्क्वायर, यानी कि अगर हमें पेंट करना है तो हमें 1 मीटर स्क्वायर का 20 रुपए देना होगा। तो हमसे क्या पूछा गया, फाइंड द इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी कि दोस्तों हमें उसका कर्व्ड सरफेस एरिया बताना है, उसका हमें रेडियस बताना है और उसका हमें कैपेसिटी यानी कि वॉल्यूम बताना है। देखिए दोस्तों इसमें क्या कहा गया है कि एक सिलिंड्रिकल वेसल है जो कि 10 मीटर डीप है, इसके अंदर का जो हम कर्व्ड सरफेस पेंट करेंगे, यानी कि जो अंदर से ऐसा पेंट करेंगे उसके लिए हमें इतना रुपए लगता है, और पेंट करने का रेट है 1 मीटर स्क्वायर का 20 रुपए। तो इतने में आप कितना पेंट कर सकते हैं? इससे आपको कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, रेडियस निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। देखिए दोस्तों पहला पार्ट तो बहुत सिंपल है, अगर 1 मीटर स्क्वायर का 20 रुपए है तो हमने कितना दिया, इतना दिया 2200 रुपए। तो 2200 रुपए आपने कितने मीटर स्क्वायर पेंट करवाया होगा, आप इसे डिवाइड कर लीजिए। एक जीरो कट गया और यहां से कट के आया आंसर 110, यानी कि दोस्तों जो आपने पेंट कराया था क्या वो इनर कर्व्ड सरफेस एरिया था, और वो आ गया कितना 110 मीटर स्क्वायर। तो आपका फर्स्ट पार्ट तो यहीं पे सॉल्व हो गया। आपको अब रेडियस निकालना है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या फॉर्मूला होता है, 2 पाई आर एच। तो दोस्तों CSA का फॉर्मूला हो गया 2 पाई आर एच, और जो ये 2 पाई आर एच है ये किसके बराबर है, 110 के बराबर है। अब इसमें पाई की वैल्यू एक बार मैं देख लेता हूं, पाई की वैल्यू 22/7 यूज करनी, कुछ दी नहीं गई है, इनटू रेडियस कितना है, रेडियस हमें बताना है, और हाइट दी गई है 10 मीटर इज इक्वल टू 110। तो दोस्तों आप रेडियस निकालिए, 110 इंटू 7/2 इंटू 22 इंटू 10, एक जीरो कट गया, 11 2 22। देखिए दोस्तों रेडियस आ गया 7/4 और यूनिट देखेंगे आप तो ये मीटर होगा, क्योंकि ये सबका सब मीटर में है। अब इसे डिवाइड करते हैं 4 और 7 का, 4 1 जा 4, 3 4 7 जा 28, 4 5 जा 20। तो दोस्तों आंसर आ गया, रेडियस आया 1.75 मीटर। हमारा सेकंड पार्ट सॉल्व हो गया। अब थर्ड पार्ट क्या कहा गया है कि इसके हमें वॉल्यूम भी बताना है। तो वॉल्यूम निकालने के लिए आपके पास पाई आर स्क्वायर एच वाला फॉर्मूला है ही, पाई की वैल्यू 22/7 यूज कर लीजिए इनटू रेडियस। देखिए दोस्तों अब आप रेडियस ये भी यूज कर सकते हैं और ये भी, मतलब ये बस इसका डेसिमल फॉर्म है और ये फ्रैक्शन फॉर्म है, तो मैं फ्रैक्शन फॉर्म में यूज करूंगा 7/4 इंटू 7/4 इंटू हाइट कितनी दी गई है 10 मीटर, एक से एक 7 कट गया, 2 जा मतलब 2 2 जा 2 5 जा 2 11 जा, यानी कि दोस्तों आंसर आ गया 11 इंटू 7 इंटू 5/4। ये कितना हो गया, 11 7 ये हो गया 77 और वो 5 77 इंटू 5 385 डिवाइड बाई 4। बस इसे डिवाइड कर लीजिए और वॉल्यूम आ जाएगा 4 9 जा 36, 2 5 4 6 जा 24, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। तो देखिए दोस्तों वॉल्यूम आ गया है 96.25। अब देखिए दोस्तों आप सोचेंगे इसका यूनिट क्या देंगे, तो वॉल्यूम एक क्यूबिक यूनिट है और ये सबका सब मीटर में, यानी कि वॉल्यूम आ गया 96.25 मीटर क्यूब। अब एक बार हम आंसर चेक कर लेते हैं एनसीईआरटी से। देखिए दोस्तों अगर मैं आंसर चेक करूं तो कर्व्ड सरफेस एरिया का हमारा आंसर आया कितना है, 110 आया है। आंसर बिल्कुल सही है, 110 मीटर स्क्वायर। रेडियस आया है 1.75, सही है, और ये है 96.25। तो हाँ दोस्तों बिल्कुल सही है आंसर्स, एकदम इजी सा क्वेश्चन था। बस हमें कहा गया है कि एक सिलिंड्रिकल वेसल है 10 मीटर डीप है, इसका हमें अंदर का कर्व्ड सरफेस पेंट किया 2200 रुपए में, तो और हमें कहा गया रेट दिया गया 1 मीटर स्क्वायर का 20 रुपए। अब 1 मीटर स्क्वायर का 20 रुपए, तो 2200 रुपए में आप कितना पेंट कर सकते हैं, 110 मीटर स्क्वायर, वही तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया है क्योंकि उसी का तो आपने पेंट किया है।
आपको रेडियस निकालना बोला गया था। रेडियस के लिए बहुत सिंपल से कर्व्ड सरफेस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच किसके बराबर होगा? 110 के बराबर। तो यहां से आप रेडियस निकाल लीजिए, यहां से सब कुछ उधर भेज के 7/4 यानी कि 1.75 मीटर। और आपको वॉल्यूम दिया गया, मतलब पूछा गया है वॉल्यूम का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू आर स्क्वायर एच। इसे सॉल्व किया, आंसर आ गया 96.25 मीटर क्यूब। तो चलिए दोस्तों, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूं, जल्दी से क्लास में ध्यान दीजिए। चलिए दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या कहा गया है? द कैपेसिटी ऑफ अ क्लोज्ड सिलिंड्रिकल वेसल, यानी कि एक सिलिंड्रिकल वेसल है जो कि क्लोज्ड है, बंद है, उसकी कैपेसिटी ऑफ हाइट 1 मीटर, यानी कि जो ये सिलिंड्रिकल वेसल है इसकी हाइट 1 मीटर है और इसकी कैपेसिटी दी गई है 15.4 लीटर्स। अब क्या कहा गया है? हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ मेटल शीट वुड बी नीडेड टू मेक इट। देखिए दोस्तों, हमें क्या कहा गया है कि एक क्लोज्ड सिलिंड्रिकल वेसल है, यानी कि एक वेसल है जो कि क्लोज्ड है, ऊपर नीचे से बंद है, जिसकी हाइट है 1 मीटर और इसकी कैपेसिटी है 15.4 लीटर्स की। अब हमें क्या कहा गया है? हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ मेटल शीट वुड बी नीडेड टू मेक इट, यानी कि इसको बनाने के लिए कितने स्क्वायर मीटर का मेटल शीट लगेगा। तो देखिए दोस्तों, पहले तो हमें यह समझना होगा कि इसको बनाने के लिए मतलब क्या डिजाइन होगा। ये जो सिलिंड्रिकल वेसल ये क्लोज्ड है, यानी कि इसका ऊपर का, नीचे का और ये कर्व्ड तीनों यूज किया जाएगा। तो क्या ये टोटल सरफेस एरिया निकालने बोल रहा है? तो इन शॉर्ट हमेशा ये पूछा जा रहा है कि आप टोटल सरफेस एरिया निकालिए। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? क्या ये होता है 2 पाई आर प्लस एच। लेकिन इसमें आपके पास रेडियस तो है ही नहीं, लेकिन आपके पास जो ये कैपेसिटी, आप इससे रेडियस निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए, इससे आप वॉल्यूम निकाल सकते हैं और वॉल्यूम से आपका रेडियस निकल जाए, क्योंकि वॉल्यूम मतलब रेडियस का स्क्वायर यूज होता है। तो पहले इसको लीटर से मीटर क्यूब में लेकर आते हैं। 1 मीटर क्यूब कितना होता है? 1000 लीटर। समझ रहे हैं दोस्तों? 1 मीटर क्यूब होता है 1000 लीटर। हमारे पास कैपेसिटी 15.4 लीटर की, यानी कि 15.4 लीटर होगा, 15.4 अपॉन 1000 मीटर क्यूब होगा। और देखिए दोस्तों, ये जो एक डेसिमल है, यहां देखिए 1 मीटर क्यूब होता है 1000 लीटर, 15.4 लीटर होगा, इतना डिवाइड बाय 1000। मैं क्या कर रहा हूं, ये जो एक और डेसिमल है इसको भी हटा के यहां से एक और 0 बढ़ा देता हूं। समझ गए? अब दोस्तों, यही तो हो गई इस सिलिंड्रिकल वेसल की वॉल्यूम हो गई। हाँ, तो ये तो वॉल्यूम ही हो गया 154 अपॉन 10,000 मीटर क्यूब। और वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि इसमें पाई की वैल्यू कुछ भी नहीं दी गई है, यानी कि हमें 22/7 यूज करना होगा। तो दोस्तों मैं लिख रहा हूं 22/7 इंटू रेडियस का स्क्वायर इंटू हाइट है 1 मीटर इज इक्वल टू 154 अपॉन 10,000। अब बस दोस्तों अगर आप देखेंगे तो जो ये 1 है इसको मल्टीप्लाई करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, तो इसको मैं सीधा यहां से गायब भी कर देता हूं। 1 का मैंने यहां से हटा दिया। अब आपको बस रेडियस का स्क्वायर से रेडियस निकालना है। तो रेडियस का स्क्वायर कितना होगा? 154 इंटू 7 अपॉन 22 इंटू 10,000। ये दोनों 11 के टेबल से जाएंगे, 11 2 जा
11 वन सा 11 फोर सा, ये 2 से कटेगा 2 7 सा, तो दोस्तों रेडियस का स्क्वायर आया 7 इंटू 7। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो 10,000 है उसको मैं ऐसे तोड़ देता हूं, 100 इंटू 100 तोड़ सकता हूं। अब देखिए दोस्तों रेडियस का स्क्वायर इतना है, तो हमें तो रेडियस निकालना है। रेडियस के लिए हमें अंडर रूट ले जाना पड़ेगा, 7 इंटू 7 अपॉन 100 इंटू 100। और क्योंकि ये स्क्वायर का रूट है तो न्यूमरेटर से भी एक जोड़ी बाहर आएगी और डिनोमिनेटर से भी एक जोड़ी आएगी, तो न्यूमरेटर से एक आ गई, डिनोमिनेटर से एक आ गई। आंसर कितना आया? 0.07 आया। और दोस्तों अगर आप पूछेंगे यूनिट क्या होगी इसकी, कि मीटर या सेंटीमीटर, तो क्योंकि ये वॉल्यूम मीटर क्यूब में सॉल्व हो रहा है, तो यानी कि रेडियस हो गई 0.07 मीटर। समझ गए दोस्तों? अब हमें टीएसए निकालना है। देखिए मैं आपको वापस से समझा देता हूं। हमें क्या कहा गया है कि हाइट है 1 मीटर है और इसका कैपेसिटी दिया है, तो हमने क्या किया, कैपेसिटी से पहले मीटर क्यूब यानी कि वॉल्यूम में निकाला। अब यही वॉल्यूम तो पाई आर स्क्वायर एच के बराबर होगा, वहां से कर करके हम रेडियस पे लेकर आए 0.07 मीटर। अब हमें इसका टीएसए निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। अगर हम टीएसए निकाल पाए तो हम बता पाएंगे कि कितना मीटर स्क्वायर मतलब लगेगा ये जो भी है स्टील या जो भी जिस चीज से बना है। देखिए दोस्तों हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर आर प्लस एच, यानी कि 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितना है 7/100 है, अपॉन 0.07 प्लस हाइट कितना है 1 है। तो देखिए दोस्तों 7 से 7 कट गया, आंसर आया 44/100। और इन दोनों को ऐड कीजिए, ये हो जाएगा 1.07। मैं इसे ऐसे लिख देता हूं 107/100। डेसिमल मैंने इसका उतार दिया है, अब बस आपको इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। 107 और 44 को मल्टीप्लाई करते हैं, 7 4 जा 28, 4 1 जा 4, 4 2 8। आंसर आ गया 4708, 4708। और दोस्तों नीचे 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो इसका आंसर आ गया 4 डेसिमल है, 4 नंबर है, यानी कि ये हो जाएगा 0.4708 मीटर स्क्वायर। समझ गए दोस्तों? तो अभी मेरे घर पे लाइट चली गई है, लेकिन फिर भी ये वीडियो कंप्लीट कर ही लेते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों आंसर बिल्कुल सही है, 0.4708 मीटर स्क्वायर। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। हमसे क्या पूछा गया है कि एक सिलिंड्रिकल वेसल है जिसका हाइट दिया गया है, हमसे इसकी कैपेसिटी दी गई है और हमें इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। प्रॉब्लम यह है कि टोटल सरफेस एरिया में 2 पाई आर आर प्लस एच में हमें आर पता होना चाहिए और आर पता नहीं है। तो मैंने क्या किया, 15.4 लीटर जो कैपेसिटी है उससे उसका मीटर क्यूब में यानी कि वॉल्यूम में कन्वर्जन किया, वॉल्यूम से उसका रेडियस निकाला, यानी यहाँ पे लिखा है 0.07 मीटर। और रेडियस जब आ गया तो रेडियस से फिर मैंने टोटल सरफेस एरिया निकाल लिया 2 पाई आर आर प्लस एच से। तो क्वेश्चन नंबर 6 तो हो चुका है दोस्तों। चलिए ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों लाइट आ चुकी है, ये जादू बहुत होते रहता है। अब क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है, अ लेड पेंसिल, यानी कि एक पेंसिल है उसमें लेड है, कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ वुड विथ अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ ग्रेफाइट फिल्ड इन द इंटीरियर। यानी कि दोस्तों अगर आप समझेंगे, मेरे पास पेंसिल तो अभी यहां 1 मिनट रुकिए, पेंसिल में देखता हूं अगर होगा तो। हाँ देखिए दोस्तों, ये देखिए इस टाइप का कुछ पेंसिल है। अब इसमें क्या कहा गया है कि ये जो पेंसिल है
इसमें बाहर का जो पार्ट है वो पार्ट वुड का है। तो देखिए दोस्तों, बहुत सिंपल सी बात है, बाहर का लकड़ी का पार्ट है और अंदर ग्रेफाइट भरी है। ये जो लिखते हैं हम, जिससे ये जो काला पार्ट होता है इसे ग्रेफाइट बोलते हैं, ये ग्रेफाइट से बनती है, समझ रहे हैं? तो एकदम सिंपल सी बात है, लकड़ी के अंदर ग्रेफाइट भरी है, ठीक है। अब इसमें क्या कहा गया है कि लेड पेंसिल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ वुड। देख लीजिए, मान लीजिए ये पेंसिल है, इसमें बाहर का पार्ट तो वुड होगा, यानी कि जो ये पार्ट होगा, ये यहां से ये चारों तरफ जो होगा ये लकड़ी है, और जो अंदर का पार्ट है, जो कि ये मैं इसे शैडो जैसा कुछ कर देता हूं, ये लेड है, नहीं ये ग्रेफाइट है। अब क्या कहा गया दोस्तों कि या फिर इसे आप ऐसे देख लीजिए, तो इसमें आपको कैसे दिखेगा कि ये बाहर का लकड़ी है, ये दोस्तों ये लकड़ी है, इसे मैं मार्क कर देता हूं वुड, और जो ये अंदर का पार्ट है ये ग्रेफाइट है। इसी से मतलब इस पार्ट से लिखा जाता है, ये पूरा काला काला रहता है। थोड़ा इसे शैडो जैसा मैं कर देता हूं। हाँ देख लीजिए, ऐसा कुछ पेंसिल दिखेगा अगर आप उसे काटेंगे तो। अब इसमें क्या कहा गया, डायमीटर ऑफ पेंसिल, यानी कि जो पेंसिल की लंबाई है ये पूरा ये 7 mm है, और डायमीटर ऑफ ग्रेफाइट, यानी कि जो ग्रेफाइट है जो इतना है, मैं इसे क्या लिखता हूं कि वुड का डायमीटर है 7 और ग्रेफाइट का डायमीटर है 1। अब क्या कहा गया दोस्तों, जो लेंथ है पेंसिल का, यानी कि वो उसका हाइट होगा वो 14 सेंटीमीटर है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड, हमें वुड का वॉल्यूम बताना है, इसका वॉल्यूम बताना है, और ग्रेफाइट का भी वॉल्यूम बताना है, मतलब इन दोनों का, यानी कि V1 और V2 बताना है। देखिए दोस्तों, हमें क्या कहा गया है कि जो पेंसिल है, मान लीजिए उसे मतलब ऐसे नहीं देखिए, उसे मान लीजिए आप ऐसे देखिए और ऐसे कट कीजिए, तो आप काटेंगे तो आपको दिखेगा कि बाहर लकड़ी और अंदर ग्रेफाइट भरी हुई है। तो जो लकड़ी भरी है वो 7 mm की डायमीटर में भरी है, तो लकड़ी का रेडियस कितना होगा, 3.5 mm हो गया इसका आधा, और जो ग्रेफाइट है वो 1 mm की है, तो इसका आधा होगा 0.5 mm, और लकड़ी की जो लेंथ है वो 14 सेंटीमीटर है। अब हमें क्या पूछा गया है कि ग्रेफाइट का वॉल्यूम बताइए और वुड का वॉल्यूम बताइए। ग्रेफाइट इतने में भरी है और वुड इतने में भरी है, वुड इतने में नहीं भरी है, वुड केवल इसमें भरी है, तो हमें इतना वॉल्यूम बताना और इतना वॉल्यूम बताना है। पहले तो हम इसका लिख लेते हैं रेडियस 1, यानी कि वुड का ये होगा 7/2 mm, और रेडियस 2 यानी कि 1/2 mm। अब देखिए दोस्तों, अभी आप देखेंगे mm सेंटीमीटर, यानी कि कुछ गड़बड़ हो डाला है। तो 1 सेंटीमीटर कितना होता है, 10 mm। 14 सेंटीमीटर कितना होगा, 140 mm। तो इसे डायरेक्ट यहीं पे कन्वर्ट कर देते हैं 140 mm, ठीक है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हम ग्रेफाइट का वॉल्यूम निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट मैं ऐसे लिख देता हूं, वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट ये हो जाएगा पाई, ये सिलेंडर ही है क्योंकि, तो पाई r²h। लेकिन दोस्तों देखिए, ग्रेफाइट का रेडियस के R2 माना गया है, तो पाई R2 का स्क्वायर h, और पाई की वैल्यू क्योंकि यहाँ पे कुछ भी दी नहीं गई है तो आप 22/7 ले लीजिए। 22/7 इंटू रेडियस कितना है, 1/2 है, 1/2 इंटू 1/2 इंटू हाइट है 140 mm। अब इसे बस सॉल्व करना है, 7 2 सा और ये 20 सा, 2 10 सा, 2 5 सा, तो देखिए दोस्तों आंसर आया 22 इंटू 5 यानी कि 110। अब आप यूनिट पूछेंगे तो देखिए ये वॉल्यूम है, यानी कि ये क्यूबिक यूनिट, और सब mm में, यानी कि 110 mm क्यूब। वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट तो आ गया। अब हमसे क्या पूछा गया, वॉल्यूम ऑफ वुड। तो देखिए दोस्तों, हमने इतना पार्ट निकाल लिया है, ग्रेफाइट का जो वॉल्यूम है वो निकाल दिया है। अब हमें वुड का ये जो ये पार्ट है बस ये निकालना है। इसके लिए मैं क्या करूंगा कि मैं ये टोटल वॉल्यूम निकाला, उसमें से ग्रेफाइट माइनस कर दूंगा तो आ जाएगा। तो टोटल वॉल्यूम पहले निकाल लेते हैं। टोटल वॉल्यूम होगा पाई R1²h, और ये होगा 22/7 इंटू R1 कितना है, 7/2 है, 7/2 इंटू 7/2 इंटू 140, 7 2 सा काट दीजिए, 20 ये 2 10 सा और ये 2 5 सा। तो दोस्तों आंसर कितना आया, ये तो 110 हो गया और ये आया 49,
यानी कि आंसर आ गया, इसे मल्टीप्लाई कर देते 49 और 11 को, तो ये हो जाएगा 49 और 49 539। तो दोस्तों आंसर आ गया 539 mm³। देखिए मुझे विश्वास है आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में नहीं आया होगा। देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें क्या कहा गया है कि लकड़ी, मतलब जो पेंसिल है उसके बाहर ग्रेफाइट पहले सिलेंडर जैसा है, उसके बाहर पूरी लकड़ी की कोटिंग की गई है। अब लकड़ी का डायमीटर है 7 mm, ग्रेफाइट का डायमीटर है 1 mm, लकड़ी का रेडियस है 7/2 mm, ग्रेफाइट का रेडियस है 1/2 mm, और लकड़ी की लेंथ है 14 सेंटीमीटर यानी कि 140 mm। अब हमें ग्रेफाइट का वॉल्यूम निकालना है, यानी कि ग्रेफाइट जितने में है, ये जो ऐसा पूरा ये तो सिलेंडर जैसा होगा क्योंकि लकड़ी तो 14 सेंटीमीटर की लंबी है। तो जो ग्रेफाइट है इसका वॉल्यूम निकालना है। इसके लिए हमने क्या किया कि πr²h, क्योंकि ये सिलेंडर है और इसमें ग्रेफाइट का रेडियस लगेगा, क्योंकि ग्रेफाइट का वॉल्यूम है तो ग्रेफाइट का ही रेडियस लगेगा। तो बस इसमें ग्रेफाइट का रेडियस सब डाल के आंसर आया 110 mm³। अब क्या कहा गया है कि हमें ये जो वुड है, ये वाला पार्ट है, इसका भी रेडियस निकालना है, नहीं इसका वॉल्यूम निकालना है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप वॉल्यूम निकालेंगे तो ये जो टोटल वॉल्यूम आया है ये पूरा आ गया है। यानी कि दोस्तों आप इसमें केवल इस लकड़ी का वॉल्यूम नहीं निकाल रहे, आप इसमें ये पूरा का पूरा निकाल रहे। तो आप अगर समझिए, अगर आप पूरा निकाल रहे हैं लेकिन हमें लकड़ी चाहिए तो हम बीच का माइनस करना होगा हमें, और बीच का माइनस कितना करना होगा 110। तो बस इन दोनों को माइनस कीजिए, वॉल्यूम ऑफ वुड आ जाएगा। यानी कि वॉल्यूम ऑफ वुड होगा 5390 माइनस 110, 5390 माइनस 110, आंसर आ गया 9 - 1 8, 3 - 1 2 5। यानी कि दोस्तों आंसर आ गया 5280 mm³। एक बार मैं आंसर चेक कर लेता हूं। हाँ दोस्तों आंसर बिल्कुल सही है, वॉल्यूम ऑफ वुड है 5.28 सेंटीमीटर क्यूब। अब आप पूछेंगे कि यहाँ पे mm³ है तो आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। वैसे हमें कन्वर्ट करने के लिए कहीं क्वेश्चन में कहा नहीं गया, तो हमारा ये आंसर भी बिल्कुल सही है। और वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट है यहाँ पे 0.11 सेंटीमीटर क्यूब, तो हमारा 110 mm³ है। यानी कि हमने वो आंसर mm³ में निकाला है और इन लोग में सेंटीमीटर क्यूब में। तो आंसर से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हमें कहा जाता है सेंटीमीटर क्यूब में निकालने तो हमें कन्वर्ट करना रहता। लेकिन आप समझिए क्वेश्चन। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है ए पेशेंट इन अ हॉस्पिटल इज गिवन सूप डेली। एक पेशेंट है हॉस्पिटल में जिसे डेली सूप दिया जाता है एक सिलिंड्रिकल बोल में, यानी कि वो कटोरी है वो सिलिंड्रिकल है, ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर। इसका रेडियस आप निकाल दीजिए 7/2 सेंटीमीटर। अब क्या कहा गया है, इफ द बोल इज फिल्ड विद अ सूप टू अ हाइट ऑफ 4 सेंटीमीटर, यानी कि जो भी इसमें सूप दिया होगा वो इसके 4 सेंटीमीटर की हाइट तक है। तो यानी कि दोस्तों हाइट आ गया 4 सेंटीमीटर। अब क्या है, हाउ मच सूप द हॉस्पिटल हैज टू प्रिपेयर डेली टू सर्व 250 पेशेंट्स। अब इसमें यह लिखा गया है कि अगर एक पेशेंट को एक हॉस्पिटल में सूप देते हैं जो कि एक सिलिंड्रिकल वेसल में होता है जिसका हाइट होगा 4 सेंटीमीटर और रेडियस होगा 7/2, तो हमें यह बताना है कि हॉस्पिटल को वैसे 250 पेशेंट्स को सूप देने के लिए कितना सूप बनाना होगा। तो आप ये कर सकते हैं, आप एक पेशेंट को कितना सूप देते हैं उसको निकालिए, आप 250 से मल्टीप्लाई कर दीजिए।
तो हम निकाल लेते हैं एक पेशेंट को कितना सूप देते हैं, वॉल्यूम ऑफ सूप गिवन टू वन पेशेंट, गिवन टू अ पेशेंट इज इक्वल टू, और क्योंकि ये सिलेंडर में देता है तो सिलेंडर का वॉल्यूम लगेगा पाई आर स्क्वायर एच। और देखिए दोस्तों पाई की वैल्यू कुछ नहीं दी गई है तो आप 22/7 यूज कर लीजिए, इनटू रेडियस कितना है 7/2 है, और कितने सूप हाइट तक दिया जाता है 4 सेंटीमीटर की हाइट तक। 7 से 7 कट गया, 2 2 जा 4, 2 2 जा, यानी कि आंसर आ गया 22 इंटू 7, 154 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए दोस्तों एक पेशेंट को 154 सेंटीमीटर क्यूब का सूप दिया जाता है, तो आपको तो 250% का निकालना है, इंटू 250 कर दीजिए। वॉल्यूम ऑफ सूप गिवन टू 250 पेशेंट्स इज इक्वल टू 154 इंटू 250। इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, 5 4 जा 20, 5 5 25, 26, 27, 5 1 5 6 7, 4 2 जा 8, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2 3, 3850 आया आंसर, 3850, और एक यहां का 0 यानी कि इतना सेंटीमीटर क्यूब। तो देखिए दोस्तों आंसर आ चुका है। हॉस्पिटल को इतना सूप बनाना होगा 38,500 सेंटीमीटर क्यूब का। एक बार मैं आंसर चेक करता हूं। देखिए दोस्तों इसमें एनसीईआरटी में आंसर लीटर में दिया गया है, वैसे ये भी सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप लीटर में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि पेंसिल मतलब पेन उठाना होगा और हाथ का और दिमाग का इस्तेमाल करना होगा। इसको लीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 1 मीटर क्यूब मैंने आपको कहा इतने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, तो ये कितना है 38500, 38500 कितना होगा यहां से कर लीजिए, 38500 अपॉन 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इसमें से 2 कट गया, आंसर आया 385 और नीचे आया 40, इतने मीटर क्यूब हो गया। अब हमें लीटर में लेके जाना है तो अब मुश्किल नहीं है, 1 मीटर क्यूब आपको पता है 1000 लीटर, तो कितना ये 385 और यहां पे नीचे 40 लगा दीजिए, ये हो जाएगा 1000 इंटू 385 अपॉन 1 2 3 4। देखिए दोस्तों 3 तो कट गया, आंसर कितना है 38.5, क्योंकि एक डेसिमल लग जाएगा, तो आंसर कितना आ गया दोस्तों 38.5 लीटर्स। और आंसर देखते हैं तो आंसर अब से ये 38.5 लीटर। बहुत सिंपल सा सवाल था, आपको बस ये बताना है कि एक पेशेंट को जितना सूप देते हैं तो हॉस्पिटल को 250 पेशेंट के लिए कितना बनाना होगा, जो कि आंसर तो यहीं पे आ चुका था। अब एनसीईआरटी में ये लीटर में कन्वर्ट किया है तो हमने भी 1 मीटर क्यूब इक्वल टू इतने सेंटीमीटर क्यूब से फिर इसे लीटर में लेकर आ गए, समझ गए। तो इसी के साथ अब कितना एक्सरसाइज 13.6 तो सॉल्व हो चुकी है। धन्यवाद दोस्तों, अब अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।